तो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है एरे का पार्ट 2। और इसके अंदर हम मोस्ट कॉमन फंक्शंस को कवर करने वाले हैं कि एरे के सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या है, जो कि पुश एंड पॉप मेथड सबसे कॉमन फंक्शन होते हैं एरे के। तो आज हम उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं और ये बहुत जरूरी है तुम्हें जानना कि पुश और पॉप मेथड क्या होता है। जिसके अंदर से पुश मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, पॉप बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, बट तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे टाइम पे ऐसी चीजें पूछ ली जाती है कि एरे के अंदर तुम कैसे न्यू वैल्यू को पुश करोगे, कैसे तुम लास्ट वैल्यू अगर निकालनी है, या फिर कोई वैल्यू, पॉप का काम क्या होता है, पॉप मेथड का फंक्शनैलिटी क्या है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए हम सबसे कॉमन मेथड्स को कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इस वीडियो को, पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, पुश पॉप मेथड को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो से अगर तुम्हें याद होगा मैंने ये 3 एरे बनाया था जिसके अंदर मैं तुम्हें एक एरे के अंदर स्ट्रिंग्स सब सारे सेव करके बताते, कॉन्सेप्ट बताता कि एक पार्टी होने वाली है, मुझे लिस्ट ऑफ पीपल चाहिए कि भाई मेरे पार्टी में कौन कौन आना चाहता है। ये वो लोग हैं जो लोग रेडी हुए थे मेरे पार्टी में आने के लिए। सेकंड, फूड क्या क्या रहने वाला है। और फिर चेक में हमने बेसिकली ये उसलिए था कि हम चेक करें कि कैसे एक एरे सपोर्ट करता है स्ट्रिंग को, इंटीजर को, बुलियन को और डिफरेंट और डेटा टाइप्स को तुम ऐड कर सकते हो क्योंकि एरे सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटा टाइप्स एट अ टाइम। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की थी, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे फर्दर। एरे कंटेनर है, राइट। किसी चीज को तुम पुश कर रहे हो, मतलब एक नई डेटा को तुम पुश कर रहे हो, एक कंटेनर के अंदर कुछ नई चीज को तुम ढकेल रहे हो, तो बेसिकली वो ऐड करना होता है। पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप गाने वाला पॉप नहीं है, बेसिकली ये वो पॉप है किसी चीज को बाहर निकालना। दवाई खाते वक्त हम लोग का वो जो टैबलेट होते हैं उसके अंदर से हम पॉप करके निकालते हैं ना, कोई भी चीज निकल जाती है उसके अंदर से, वो पॉप होना होता है बेसिकली। तो ऐसे याद रखना, पुश करना, ढकेलना, किसी भी नई चीज को ढकेलना किसी कंटेनर में, तुम बेसिकली ऐड कर रहे हो। पॉप मतलब किसी चीज को निकालना उस कंटेनर से। एक एग्जांपल तुम्हारी स्क्रीन पे रन होता होगा इस वक्त, देखो एक कंटेनर है, राइट। इसके अंदर मैं पुश कर रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट जो कि मेरा 1 है, फिर मैं अगला एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, 2 ऐड हो गया एरे के अंदर। फिर मैं एक और नया एलिमेंट ऐड करता हूँ जो 3 नंबर है मेरा, वो पुश कर रहा हूँ, वो ऐड हो गया। बट अब लेट्स से मुझे पॉप करना है, तो पॉप ऑलवेज रिमेंबर, पॉप जब करते हो तुम तो आखिरी पोजीशन पे होता है। आखिरी जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो पहले निकलेगा जब तुम पॉप बोलोगे। तो जब तुम देखोगे मैं पॉप करता हूँ तो 3 पहले निकलता है, फिर पॉप हिट करता हूँ, फिर 2 निकल जाता है उसमें से, फिर पॉप करता हूँ तो 1 निकलता है। तो पुश ऐड करना होता है, पॉप रिमूव करना होता है एक एलिमेंट एरे के अंदर से, और ये दोनों आखिरी पोजीशन पे काम करता है। अगर तुम कुछ नया एलिमेंट पुश भी करो वो आखिरी में ऐड होगा, ऐसा नहीं तुम बीच में कहीं पे ऐड कर दोगे या फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दोगे, नहीं। पुश जब भी तुम कोई नया एलिमेंट पुश करते हो तो आखिरी पोजीशन पे पुश होता है, और जब तुम पॉप करते हो तो आखिरी पोजीशन से निकलता है। सो लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में हम चेक करते हैं चीजें कैसे चलती हैं। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कंसोल करेंगे, console.log, और उसके ऊपर हम लिखते हैं, पहले पुश मेथड लगा लेते हैं। पुश मेथड में हम लिखते हैं पार्टी में लेट्स से एक नया बंदा ऐड होना चाहता है जिसका नाम रवि है। तो रवि वो बंदा है जो आखिरी मोमेंट पे बोलता है अमन मैं पार्टी में आ रहा हूँ, तो लेट्स से उसका नाम ऐड कर देते हैं पुश। मैं सिंपली डॉट पुश लिखूंगा। बेसिकली तुम्हें बता देता हूँ मुझे ऐड किस में करना है। हमेशा याद रखना जिसके साथ काम करेंगे डेफिनेटली उसका नाम तो लेंगे। तो मेरे को ये पार्टी एरे के अंदर नई वैल्यू को ऐड करनी है, तो मैं पार्टी लिख दूंगा पहले, या फिर उस वेरिएबल उस एरे का नाम लिखूंगा। मेरे केस में वो पार्टी है तो मैं पार्टी लिख दिया। अब मैं डॉट लिखूंगा और लिखूंगा पुश। ऑलवेज रिमेंबर डॉट लगाना है, ऐसे नहीं तुम अगर साथ में लिख दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या है ये क्या है, ये क्या चीज हो गई। अब बेसिकली ये ऐसा फंक्शन ले रहा है, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ तो उसको लगेगा पार्टी पुश करके कोई वेरिएबल का नाम है, राइट। तो हमें इसलिए डॉट ऑपरेटर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम बताते हैं भाई पार्टी के बाद डॉट लगा दिया, अब मैं बोलूंगा ये मेथड है पुश। और जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है, तुम्हें तो पता है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। बस तुम याद रखना कभी भी कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो किसी एरे के ऊपर, डॉट फिर उसका फंक्शन का नाम लिखोगे। तो पार्टी डॉट पुश लिख दिया मैंने, सिंपल। अब मुझे रवि का नाम लिखना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ऐसे डबल कोट, क्योंकि वो स्ट्रिंग है मैं डबल कोट यूज करूंगा और मैं लिखूंगा रवि, और मैंने क्लोज किया राउंड ब्रैकेट, और मैं नीचे आता हूँ। अब पार्टी को कॉल करता हूँ। अब अगर तुम देखोगे पार्टी में फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास 4 बंदे थे, अमन, प्रभात, पॉल, जगदीश। उस वक्त तक रवि नहीं था, लेकिन अब रवि एंड मोमेंट पे आके बोलता भाई मुझे भी पार्टी में आना है, मैंने उसका नाम सीधा सीधा उस लिस्ट में पुश कर दिया। अब मैं जब पार्टी को कॉल करूंगा तो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है। मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, कंसोल में जाएंगे, सीधा कंसोल, और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ चीजें क्लियर हो जाए। अब तुम देखोगे एक एरे मिला मुझे, राइट। अब उसके अंदर है अमन, प्रभात, पॉल, जगदीश, और अब न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है रवि। तुम देख सकते हो बेसिकली स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ 4 बंदे थे, लेकिन अब मैंने अगले बंदे को पुश कर दिया है
तो वो बंदा इधर ऐड हो गया। अब जब मैं एरे कॉल करता हूँ तो मेरे पास 5 बंदे, और हाँ तुम अगर इस एरो को क्लिक करके देखोगे तो तुम्हें इंडेक्स नंबर के हिसाब से डिनोट होता हुआ मिलेगा। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तुम्हें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 0 पे अमन, 1 पे प्रभात, 2 पे पॉल, 3 पे जगदीश, 4 पे रवि। इस तरीके से होता है इंडेक्सिंग। ये हो गई उस इंडेक्स के रिलेटेड वैल्यूज। और तुम्हें लेंथ देखो, लेंथ 5। बेसिकली इसके अंदर कितनी चीजें हैं, 5 एलिमेंट है, तो इधर लेंथ भी लिखा हुआ। कितना इजी हो जाता है चीजों को समझना। अब लेट्स से रवि हाँ तो बोल दिया, रवि ने एंड टाइम पे बोल दिया भाई मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो गया ना, रवि को कोई एंड मोमेंट पे ना फिर से इमरजेंसी आ गई। ये ऐसा बंदा है ना जो बड़ी मुश्किल से रेडी भी होता है और फिर भाई कोई ना कोई बहाना मार देगा, या एंड टाइम पे भाई वो प्लान से ड्रॉप आउट वाले बंदे होते हैं ना, ये वो टाइप का बंदा है। तो ये अब बोलता है भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। अब क्या करना है भाई, मैं जाके उतनी बड़ी लिस्ट में से एक एक चीज तो निकालूंगा नहीं, मैं सिंपली बोलूंगा पार्टी। क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट पे, मुझे ऑलरेडी पता है कि रवि जो बंदा है ना वो आखिरी एलिमेंट है इस एरे के अंदर, मुझे पता है। और तुम्हें पता है पॉप क्या करता है, आखिरी एलिमेंट को निकालता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पार्टी डॉट पॉप। पॉप के अंदर मुझे कुछ लिखना नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं बताना। पॉप बेसिकली वो निकाल फेंकेगा उस आखिरी एलिमेंट को। तो मैंने पॉप भी कर दिया। अब लेट्स सी क्या होता है। अब तुम देखोगे अमन, प्रभात, पॉल, जगदीश। लेट्स से अगर मैंने ये पॉप और एक बार अप्लाई किया, अब क्या होगा। अब तुम देखोगे उसने रवि को भी निकाल दिया, फिर आखिरी पे जगदीश था उस वक्त, जगदीश को भी निकाल दिया, बचे 3 बंदे। इस तरीके से यूज होता है पॉप और पुश में। अगर तुम्हें कोई इंटीजर ऐड करना है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हम रवि के अंदर, रवि के अंदर हटा देते हैं, हम चेक के अंदर एक और इंटीजर ऐड करके दिखाता हूँ कि पुश के अंदर इंटीजर कैसे पुश करते हैं। हम लिखेंगे चेक वेरिएबल का नाम, उस एरे का नाम, फिर मैं लिखूंगा पुश, और मैं लेट्स से इंटीजर, अब इंटीजर में लेट्स से मैं लिखता हूँ 10, सेव कर देता हूँ, और इधर इंस्टेड ऑफ पार्टी में कॉल करूंगा चेक, और सेव करता हूँ, इधर जाता हूँ, और अब तुम देखोगे अमन 2022 ट्रू और 10 ये ऐड हो गया। इंटीजर इस तरीके से ऐड करते हैं। सो आई होप पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर हो गया होगा, और एरे बनाना तुम सीख चुके हो, एरे के बेसिक मेथड सीख चुके हो। तो एक बेसिक एरे कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज अब तक तो तुम्हें मिल चुका होगा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और यार जाते जाते वो सब्सक्राइब करना अगर तुम भूल गए हो ना तो मैं वापस याद दिला देता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।